हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनिट ऑफ रिएक्शंस। जैसे आता है ना कि सेकेंड ऑर्डर का है तो इसका यूनिट बताओ केमिकल काइनेटिक्स में। तो जो यूनिट ऑफ रिएक्शन है क्या, कैसे हम इसको निकालते हैं, इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और कैसे हम फाइंड करते हैं, पहले वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहले नॉर्मली कोई रिएक्शन होता है, जैसे सपोज ए से हमारा रिएक्शन पी है, प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। ठीक है, पहले नॉर्मली प्रूव कर देते हैं, फिर हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, कि और ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। अब इसका ऑर्डर तो हमें मालूम नहीं होता, जस्ट हम इसको एन पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होता तब तो ऑर्डर जो कॉफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट होता वही हो जाता, बट एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। सपोज किसी भी ऑर्डर का हमें यूनिट निकालना तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सपोज अगर हमारा रिएक्शन कोई जीरो ऑर्डर का है, एन की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ठीक है, जीरो ऑर्डर का है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो के नहीं आएगा, ये रेट कांस्टेंट होता है। तो आर रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर को हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है। ठीक है, इज इक्वल टू द के क्या है, रेट कांस्टेंट है। अब ए जो हमारा ए है ये क्या आएगा, ए की पावर जीरो हो जाएगी। अब ए की पावर जीरो डैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, वन हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू वन हो जाएगी हमारी तो क्या होगा यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू जो हमारा होगा वो के बराबर हो जाएगा रेट कांस्टेंट के। ठीक है, तो जो हमारा जीरो ऑर्डर का, जो हमारा जीरो ऑर्डर की यूनिट आएगी ना, तो वहाँ वो रेट कांस्टेंट की इक्वल होगी। ठीक है, तो जो हमारा यूनिट होता है इसका जीरो ऑर्डर का, तो वो क्या हो जाएगा, मोल मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। तो जैसे इसको हम और भी वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे, तो हमारा जो भी होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है, हम यूनिट की बात कर रहे हैं, इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, यूनिट की बात, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल मोल लीटर इनवर्स होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। ठीक है, अब क्या होगा, तो यहाँ पे जो यूनिट ऑफ के होगा वो क्या हो जाएगा, ये सेकंड ऊपर आ जाएगा, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमारा यूनिट ऑफ के हो गया। ये किसका हो गया, जीरो ऑर्डर का हो गया। और ये हमेशा देखो हमने यहाँ पे प्रूफ भी किया है, रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वल होता है कि हमेशा जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट इसकी रेट कांस्टेंट की होगी। हमें मालूम है रेट कांस्टेंट रिएक्शन के उस पर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम ऐसे सिमिलरली निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, सपोज एन इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर है हमारा, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना हमें। सपोज आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द के, यह हमने है कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर वन कर दो। अब वन करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, पहले हम पूरा डेरिवेशन देख लेते हैं, फिर इसका ट्रिक बाद में देखेंगे। ठीक है, सेकेंड इनवर्स, अब इसमें क्या है, अब इसकी के की वैल्यू, ए की कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अब ये अपना यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, इससे ये चला कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड इनवर्स आया। ठीक है, ऐसे अगर सपोज सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के एक्टिव मास, इसको बोलो एक्टिव मास बोलते हैं या कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर टू हो जाएगा। ऐसे इसका यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, इसका क्या होता है, मोल, अब पावर टू है तो स्क्वायर हो जाएगा लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर होता है ना, स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर दो। अब ये क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, मोल सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर लीटर की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, वन से वन कैंसिल आउट, तो नीचे क्या बचेगा, ऐसे हम किसी की भी पावर की यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो नीचे क्या बचेगा हमारा, नीचे ऊपर बचा सेकंड इन्वर्स, नीचे बचा मोल और लीटर की पावर -1। तो जो फाइनली यूनिट हो जाएगा इसकी क्या हो जाएगा, मोल इन्वर्स, लीटर की पावर +1 और सेकंड इन्वर्स। ठीक है, ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा इससे ये पूरा जितना भी हमने डेरिवेशन देखा ना, इससे जो हमारा ऑब्जर्वेशन निकला, 2-3 मैंने इसलिए निकाल के दिखा दिया कि हमें बेसिक क्राइटेरिया भी आना चाहिए। जैसे बोर्ड में सपोज करना है तो हमें इसको भी आना चाहिए, अगर सपोज ट्रिक मैं भूल गया तो। ठीक है, अब इसका हम ऑब्जर्वेशन इससे निकालते हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, थोड़ी देर जो इससे ये हमारा ऑब्जर्वेशन क्या निकला इससे, देखो सब हमारा जब n की ऑर्डर देखो, जीरो ऑर्डर की याद कर लो, बाकी फिर तो हमें याद ही हो जाएगी। ठीक है, जीरो ऑर्डर है तो हमारा क्या है, यूनिट है मोल, लीटर इन्वर्स, सेकंड इन्वर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है तो हमारी यूनिट क्या है, मोल की पावर 0 है, लीटर की पावर 0 है, सेकंड इन्वर्स है, हमने यहाँ पे निकाला भी है, सेकंड इन्वर्स आया है। ठीक है, ऐसे हमारी अगर सपोज हमारा सेकंड ऑर्डर है तो क्या है, सेकंड ऑर्डर है रिएक्शन तो क्या है, मोल की पावर -1 लीटर सेकंड इन्वर्स। ऐसे थर्ड, अब यहाँ से हमें क्या क्या अगर इसका ऑब्जर्वेशन निकालें तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जीरो ऑर्डर में क्या है, मोल है, लीटर इन्वर्स, सेकंड इन्वर्स। अब इधर आ जाओ, यहाँ से क्या हो रहा है, मोल की पावर जो है वो इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज हो रही है। 1 थी, फिर 0 हुई, फिर -1 हुई, तो मतलब मोल की जो पावर है ना वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और लीटर की देखो, -1 था, 0 हुआ, फिर +1 हुआ, मतलब लीटर की पावर इंक्रीज हो रही है, मोल की पावर डिक्रीज हो रही है, और सेकंड इन्वर्स कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मोल की पावर है ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, किससे, बाई 1 से। ठीक है, डिक्रीज बाय 1। ऐसे लीटर की पावर इंक्रीज हो रही है बाय 1 से। ठीक है, सेकंड इन्वर्स ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो ऐसे अगर थर्ड ऑर्डर का निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे, थर्ड का है तो ये -1 था, -2 हो जाएगा, 2 सेकंड इन्वर्स। इसका भी एक और शॉर्ट ट्रिक है, अभी बताऊंगा। ठीक है, अब अगर फोर्थ ऑर्डर का है तो क्या है, मोल -3 सेकंड इन्वर्स। ऐसे ऐसे हम किसी भी ऑर्डर का निकाल सकते हैं। अगर सपोज फिफ्थ ऑर्डर का है तो मोल की पावर -4 लीटर की पावर 4 सेकंड इन्वर्स। अच्छा, अब ऐसे हम किसी भी टर्म का निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी टर्म का, और प्रूव करने के लिए हम इधर दिखा दिए कि कैसे हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर सपोज हमें वो बोल देता है, अच्छा एक ट्रिक इसका और है, ट्रिक क्या है कि जैसे जो भी ऑर्डर दे दे उससे क्या करना है, तुम्हें 1 यूनिट कम करना है। मोल की पावर डिक्रीज हो रही है, मोल की पावर जब डिक्रीज हो रही है तो उसका जो भी 1 कम करके उसका माइनस में करना है, और लीटर की पावर इंक्रीज हो रही है इसके, इसलिए उसको पॉजिटिव में करना है, और सेकंड इन्वर्स तो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, फिफ्थ ऑर्डर के लिए है तो क्या था, 5 था। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, मोल की पावर हमें 1 कम करके वो माइनस में लेना है, क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो -4 हो गया। लीटर की पावर क्या करना है, इंक्रीज करना है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव में था, तो लीटर की पावर 4। मतलब इन दोनों की पावर तो सेम है, उसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ प्लस और माइनस का, क्योंकि मोल डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए माइनस आ गया, और लीटर इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस में आ गया, और सेकंड इन्वर्स कांस्टेंट है। अब जैसे हमारा यही था हमारा ट्रिक। अब किसी भी ऑर्डर का निकालना हो, सपोज हमें n15th ऑर्डर का यूनिट हो गया, ये हमारा जो ट्रिक है ना ये कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट करेगा, वो हमारा मतलब टाइम बचाएगा, सेव करेगा टाइम, और भी किसी क्वेश्चन में हम उसको यूज कर सकते हैं। और ये जो है ये बोर्ड के लिए है, तो दोनों के लिए ये तुम्हें याद होनी चाहिए, जीरो ऑर्डर के याद हो जाए बस। ठीक है, अब जैसे 15th ऑर्डर के लिए है, बोल दिया भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 15th है, अब बताओ इसकी यूनिट क्या होगी। तो यूनिट में क्या करना हमने बताया ट्रिक, मोल के लिए 1 कम कर दो, मतलब 14 होगा, और मोल की पावर डिक्रीज हो रही तो क्या हो जाएगा, -14। क्या हो जाएगा, -14, और लीटर की पावर इंक्रीज हो रही है, ये +14 हो जाएगा, और सेकंड इन्वर्स तो कांस्टेंट हो गया। अगर सपोज हमें करना है n की पावर, सपोज उसने बोल दिया 72 ऑर्डर की यूनिट निकालो, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 1 पावर डिक्रीज करना है। ठीक है, तो 71 हो जाएगा,
71 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, मोल की पावर वो माइनस में होते हैं तो -71 क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लीटर की पावर +71 हो जाएगा क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सेकंड इनवर्स कांस्टेंट होगा। अच्छा, ये कैसे हम पता लगाएंगे कि ये हमारा सही है या गलत? कुछ नहीं, हम एक प्रूफ कर सकते हैं ना। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ जस्ट हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ पे ऑर्डर बता दिया 72 है तो यहाँ पे 72 पुट कर देंगे। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो भी इसकी यूनिट होगी वो रेट कांस्टेंट की इक्वल होगी। तो इसकी यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे पुट कर दो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब के हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ ए की यूनिट कितनी होती है, मोल पर लीटर होती है या लीटर इनवर्स। 72 पुट कर दो। अब ये हमें मालूम है, इसको हम कर सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू द के। अब ये मोल की पावर 72 कर सकते हैं और लीटर की पावर -72 कर सकते हैं, ये ओपन कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के इसको इधर ले आओ, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल की पावर 72 लीटर की पावर -72 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा नीचे ऊपर बचा सेकेंड इनवर्स, नीचे बचा मोल की पावर 71 और लीटर की पावर -71 बचा। ठीक है, अब इसको ऊपर करो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हो ना, मोल ये ऊपर जाएगा तो -71, ये ऊपर जाएगा तो लीटर +71 और सेकेंड इनवर्स कांस्टेंट हो गया। देखो ये हमारा यूनिट आ गया, प्रूफ भी हो गया। ठीक है ना, तो ये ट्रिक है, ये हर जगह वैलिड होगा, इसमें कोई वो नहीं है, इशू नहीं है, इसको हम कंपटीशन में यूज करके कर सकते हैं। सपोज अगर वो पूछा हमसे, बताओ भाई 712, वैसे ये नहीं पूछेगा, नॉर्मली पूछेगा 12-15 तक, तो इसकी यूनिट पूछ लिया, हमें क्या करना हमें पता है, मोल एक कम करना है, 711 हो जाएगा, मोल डिक्रीज होता है इसलिए माइनस में कर देना है, -711, लीटर पॉजिटिव में होता है क्योंकि इंक्रीज होता है तो 711 प्लस में, और सेकंड इनवर्स कांस्टेंट रहता, हो गया यूनिट। अब इसका प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ करके किसी भी ऑर्डर का यूनिट निकाल सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, एक बताना हमें, अगर सपोज nth ऑर्डर का आ गया, ठीक है, तो nth ऑर्डर का वो हमसे इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। तो nth ऑर्डर में क्या करना है, nth ऑर्डर के लिए nth ऑर्डर के लिए क्या करेंगे हम, हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर n, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, n हो गया। ठीक है, अब n हो गया, ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमें पता है क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, रेट कांस्टेंट, अब रेट ये कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर n हो जाएगा। अब इसको हम सिंपली ओपन कर लेंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू द के। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर n लीटर की पावर -n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, नीचे डिवाइड सिंपली कर देंगे, तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल टू द पावर n एंड लीटर टू द पावर -n। ठीक है, अब क्या होगा, 1 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर सेकेंड इनवर्स बचा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, मोल। अब एक सब्ट्रैक्ट हुआ तो मतलब क्या हो जाएगा, n-1, मतलब जो पेनल्टीमेट वाला पॉइंट होता है ना, पेनल्टीमेट जैसे होता है, कोई भी नंबर लिखते हैं तो n-1 तो फाइनल n हो जाता है, तो जस्ट पहले वाला पेनल्टीमेट वाला, ठीक है, पेनल्टीमेट नंबर, तो n-1 हो गया। और l में क्या होगा, एक सब्ट्रैक्ट हुआ है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, -n तो हमारे पास पहले से ही था, -n-1। ठीक है, और माइनस मतलब एक माइनस हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी ऊपर लिखो सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल n-1 लीटर क्या हो जाएगा, 1 - n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंपली आया यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स मोल n की पावर -1 लीटर 1 की पावर -l 1 -। ठीक है, अब जैसे हमें पता है अगर कोई नीचे रेसिप्रोकल में रहता है,
ठीक है। डिनोमिनेटर में जब ऊपर जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे सपोज हमारा 1/x है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये पॉजिटिव में है पावर 1 या 1/x² है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं हम, x⁻²। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे भी होगा, n-1 है तो यहाँ पे साइन जो होगी इसकी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा मोल 1 - n हो जाएगी, ठीक है। n-1 था तो साइन चेंज हो गई। लीटर की क्या हो जाएगी, लीटर की क्या हो जाएगी, n, ये प्लस हो जाएगा, n प्लस हो गया, n-1 हो गया, सेकेंड इनवर्स तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो फाइनली हमारा यूनिट ऑफ के आया, रेट कांस्टेंट आया फॉर nth ऑर्डर, क्या हो जाएगा, मोल 1 - n, मोल की पावर 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये याद कर लेना, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, कंपटीशन वगैरह में। यूनिट का केमिकल काइनेटिक्स में यूनिट से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है, चाहे CUET में हो जाए या कहीं पे भी मेंस वगैरह में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। हमें पहचानना होता है। तो जस्ट अगर इसका हम ट्रिक, इसको इस पर ट्रिक अप्लाई करें तो कैसे होगा, हमें मालूम है क्या होता है कि जो भी पार रहती है उससे क्या करते हैं, मोल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो एक, इससे एक डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, मतलब एक कम हो जाएगा, और ये माइनस में है तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 - n हो जाएगा। और लीटर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो n-1 से डिक्रीज होगा तो लीटर n-1 हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स तो कांस्टेंट रहता है, ऐसे ही ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा जो भी है, ये हमारा पूरा जो है क्या कहते हैं कि यूनिट कैसे फाइंड करेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, इसको हमने डेरिवेशन सिमिलरली बता दिया। ऐसे यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन पहले किया, फिर उसकी ट्रिक बताई ना, ट्रिक से हमें कैसे निकालना है, बस हमें जीरो ऑर्डर की याद कर रखनी है, बाकी ट्रिक कैसे हम अप्लाई करके निकालेंगे। फिर हमने यहाँ पे nth ऑर्डर के लिए भी बता दिया, ठीक है, क्या होगा। तो अब आप जो है फाइंड करके, आप जो है 14th ऑर्डर की यूनिट फाइंड करके कमेंट करना, एंड 22nd ऑर्डर की यूनिट फाइंड करके कमेंट करना, ठीक है। जो भी यूनिट होगा आप कमेंट करना, जस्ट ट्रिक बताया हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है, और बाकी पढ़ाई करो। थैंक यू। तो फाइनली ओवरव्यू कैसे हो गया, यूनिट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में हमने रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये एलिमेंट्री होता तो डायरेक्टली कॉफिशिएंट से आ जाता, बट कॉफिशिएंट नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन हमने अप्लाई कर दिया, जीरो ऑर्डर के लिए निकाल दिया। यहाँ पे हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू यूनिट ऑफ के होता है, जो होता है, ठीक है, रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने निकाला, तो जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकला, क्या निकला, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो भी होगा उसका डिवाइडेड बाई टाइम होता है, निकाल लिया। फिर ऐसे हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल लिया, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल लिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा यूनिट ऑफ सेकेंड, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स आया, ऐसे सेकेंड ऑर्डर के लिए हमने निकाला, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमने देखा क्या हो रहा था कि मोल की वैल्यू जो पहले हमने लिख लिया जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड के लिए, फिर हमने ऑब्जर्वेशन देखा कि मोल की वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और लीटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सेकंड इनवर्स जो है वो कांस्टेंट है हमेशा थ्रू ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का हो जाए। तो हमने इसी के मेथड अप्लाई करके हमने निकाल दिया, मतलब कि क्या होगा, एक वैल्यू कम हो जाएगी, जो भी रहेगा उससे एक वैल्यू कम हो जाएगी, एक वैल्यू कम हो जाएगी, उसके बाद उसमें क्या होगा, मोल में माइनस में हो जाएगा, लीटर में प्लस हो जाएगा, सेकंड इनवर्स कांस्टेंट रहेगा। उसका हमने प्रूफ भी दे दिया एक रिएक्शन का, ठीक है। फिर ऐसे हम किसी भी रिएक्शन का हम निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, nth ऑर्डर के लिए रिएक्शन का यूनिट निकाला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में डायरेक्ट कहीं कहीं पे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, और नहीं तो ये जो है क्या कहते हैं, कोई भी रिएक्शन में ऐसे दे देगा तो हमें पहचानना होता है, ठीक है, किस ऑर्डर का है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।